Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which is very interesting to related story writing. Yes, how can you write a story? This is very good chapter. So let's begin students. We need imagination and creativity to write a story. A story can be developed from a given outline or can be completely based on imagination. The outline of the story is usually given in the form of the points. It may be in the present tense. However, when you write a story, you must write it in the past tense, for you are relating something that has already happened. तो क्या होता है बच्चा, स्टोरी राइटिंग को लिखना वो क्रिएटिविटी है बेटा, आपकी इमेजिनेशन होती है. उसके लिए ज़रूरत है आपको इमेजिनेशन की कि आप किस तरह से स्टोरी को सोच सकते हो और फिर सोचोगे जैसे वैसे लिखोगे भी. तो स्टोरी को डेवलप किया जाता है बच्चा आउटलाइन के थ्रू, कैन बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. और इमेजिनेशन पर बेस होते हुए हम उसमें से मेन पॉइंट्स को फॉर्म करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी को राइट डाउन कर सकते हैं इजीली. और स्टोरी हमेशा कैसे लिखी जाती है बेटा, पास्ट टेंस में. ओके, सो लेट्स बिगिन हाउ टू डेवलप द स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन. तो यहाँ पर आउटलाइन से हम कैसे स्टोरी बना सकते हैं. सो लेट्स सी. Given below is the outline of a story. Read it carefully. Then see how a story has been developed from it. You should give it an appropriate title. Outline: Wind says he is stronger than sun. Sun disagrees. They see a man on the road. Wind say he can make and man take off coat and sun cannot. Dash sun accept challenges. Wind blows very hard. Man throws coat tighter, sun shines strongly. Man feels hot, takes off coat. Winds admits sun is stronger. So अब यहाँ पर बच्चा हमें कुछ आउटलाइन मिली हुई थी, कुछ हिंट मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टोरी हम कैसे बनाएंगे. जो स्टोरी का टाइटल देना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड एंड द सन. One day, the wind boasted that he was much stronger than the sun. The sun beamed and said he was much stronger and he could prove it. The wind was quite annoyed. So एक दिन बच्चा wind और sun दोनों की शर्त लग जाती है, कौन स्ट्रॉन्ग है. तो हवा बहुत तेजी से चल रही थी विंड, और वो बोलती है नहीं मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. तो देखते हैं थोड़ा सा कि उनके बीच में क्या कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है जिसमें पता चलता है कौन स्ट्रॉन्ग है. यस, तो यहाँ पर हम करते हैं बच्चा, देयर इज अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड. जस्ट वॉच मी, आई शैल मेक हिम टेक ऑफ हिज कोट. सेड द विंड. ही हव्ड एंड ही हव्ड and puffed with all his might. The man only drew his coat tighter around himself to keep warm. अब यहाँ पर एक मैन होता है बेटा, क्योंकि इनको तो अपना कंपटीशन देखना था कि सन ज़्यादा प्रूफ अपने आप को स्ट्रॉन्गर कर पाते हैं या फिर विंड. तो वहाँ पर एक जो मैन था बेटा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहा था वहाँ से, ठीक है, वॉकिंग डाउन द रोड. अब वहाँ पर उनको देखा जाता है, तो उसके बाद हवा जो होती है, विंड होती है, बहुत जोर से चलने लग जाती है. देन ही हव्ड एंड ही पफ्ड ऑल हिज माइट. द मैन ओनली क्या करता है, वो अपने कोट को और ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ लेता है, ठीक है, अराउंड हिमसेल्फ टू कीप वार्म, ताकि अपने आप को वार्म कर पाए. लेट मी ट्राई, सेड द सन. व्हेन द विंड वाज टायर्ड ऑफ द ब्लोइंग, he shone down fiercely on the man. His rays were hot and strong. The man began to feel hot. He took off his coat and started waving the coat and sweat from his brow. I have won, smiled the sun. Yes, you have, admitted the wind. अब जैसे ही बच्चा सन ने अपनी पावर को दिखाना शुरू किया तो सन बहुत जोर से चमकने लग गया. ही शोन डाउन फायरली ऑन द मैन, और उसकी जो किरणें थी कैसी थी, हॉट एंड स्ट्रॉन्ग, और वो इतनी गर्मी लग रही थी, उसको स्वेटिंग आ चुकी थी कि उसने अपना पूरा कोट ऑफ कर दिया था, ठीक है, टुक ऑफ किया, और उसकी गर्मी की वजह से ताकि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे तो वो अपना कोट उतार देता है, जिससे पता चल जाता है आई हैव वॉन, स्माइल द सन, और सन स्माइल होकर बोलता है हाँ देखो मैं जीत गया हूँ, और विंड इसको एडमिट कर लेती है. रीड एंड राइट बच्चा, इसके अंदर रीड द गिवन आउटलाइंस आपको दी गई हैं ऑफ द स्टोरी एंड फॉर्म होल सेंटेंसेस फ्रॉम दैम टू राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन. अपने अकॉर्डिंग आपने स्टोरी बनानी है. यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट्स दिए गए हैं बच्चा. यहाँ पर लाइक स्टैग लिव्ड इन फॉरेस्ट डैश वॉज वेरी वेन. So on reflection dash thought his antlers were beautiful, looked at his legs though they were ugly. One day while grazing he
He hears barking, realizes hounds running after him, runs as fast as he could, manages to outrun, enters, gets tangles in a tree, manages to untangles just then in time to escape and runs to safety and feels grateful for his legs. Next है बच्चा, animals of the forest must send one animal every day to King Lion for his meal. One day a rabbit is selected. Dash rabbit says he was stopped on the way by another lion. Dash King Lion wants to see the other lion and rabbit leads him to well. Dash slows him his own reflection and foolish lion thinks it is another lion who has come to challenge him. Dash jumps into well to attack it and Dash land is drawn. Animals are grateful to clever like rabbit. Mice call meeting. Dash cat kills some mice every day. Dash how to prevent it and Dash little mouse suggests tying a bell round cat's neck. Bell will warm them. Dash can run and hide. Dash all agree. Good idea. And Dash wise. Old mouse ask a question. Who will tie the bell? And Dash easy to make suggestions, not easy to put them into practice. नेक्स्ट है बच्चा राइट स्टोरी विद द फॉलोइंग बिगनिंग. और यहाँ पर इस तरह से फॉलोइंग बिगनिंग करते हुए आपने स्टोरी लिखनी है. इट वॉज अ डार्क नाइट, नो वन वॉज देयर. एट 1 AM ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग. डैश आई कुड हियर द नॉइज ऑफ द कैट्स crying suddenly. Dash write a story beginning with the sentence given below. It was raining heavily, the streets lights had gone off and I was returning. So इस तरह से बच्चे जो स्टोरी के हिंट आपको दिए गए हैं तो उनकी बेस पर आपको स्टोरी राइट डाउन करनी है. और स्टोरी राइटिंग बेटा तभी आती है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को तो आप अच्छे से उसमें पॉलिश कर पाएंगे अपने आप को और अच्छे से लिख पाएंगे और एग्जाम में गुड मार्क्स भी ले पाएंगे.